सबसे यूनिक ये मस्जिद है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पंखे चल रहे हैं, और बहुत सारी मस्जिदों में इस तरह से पंखे नहीं लगाए जाते। उसकी वजह दोस्तों ये है कि गुंबद कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ गुंबद नहीं, यहाँ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और उसी से छत भी बन गई है। कितनी ज़्यादा यूनिक ये मस्जिद है। खानदेश सल्तनत का भी दोस्तों एक अजीम इतिहास रहा है। जो इसके फाउंडर थे वो मलिक राजा थे, या मलिक अहमद के नाम से जाना जाता था जिन्हें, और वो ये इस पूरी डायनेस्टी को फ़ारूकी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। उनका ये मानना था कि वो हज़रत उमर फ़ारूक के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी वजह से इस डायनेस्टी को फ़ारूकी डायनेस्टी के नाम से जाना गया। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये भी है, जो ये ख़ानदान है मलिक अहमद का या मलिक राजा का, ये जो ख़ानदान उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो एक बहुत बड़े बादशाह रहे थे, इब्राहिम बिन अदम, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और अपने बिल्कुल जो दूध पीते बच्चे को भी छोड़कर चले गए थे, और जो राजपाट सब कुछ त्याग दिया था सिर्फ अल्लाह के नाम पर, और उसकी राह में वो निकल गए थे। तो मलिक राजा उन्हीं के ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों ये है जामा मस्जिद का मेन एंट्रेंस, और बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर जामा मस्जिद के सभी प्लेसेस के आसपास बहुत सारी व्यापारिक दुकानें हैं, और जैसे कि हर जामा मस्जिद शहर के बीच में देखी है मैंने, ऐतिहासिक वो खानदेश सल्तनत की हो या भोपाल नवाब की हो या मुग़ल टाइम की हो, वहाँ पर जितनी भी मैंने अभी तक जो व्यापारी देखे हैं वो मुस्लिम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हाल है। ये पूरे जो आप देख रहे हैं, ये इसके पीछे पूरा मार्केट बना है, और इस पूरे पीछे मार्केट में आपको जामा मस्जिद के जितने भी व्यापारी हैं वो कोई भी मुस्लिम नहीं है। मस्जिद से जैसे एंट्री लेते हैं तो अंदर की तरफ खानदेश सल्तनत के आपको बहुत सारे यहाँ पर कब्रें दिख जाएंगी। ये यकीनन खानदेश सल्तनत के जितने भी यहाँ पर जो बादशाह या शाही परिवार के लोग होंगे उनकी कब्रें होंगी। सामने की तरफ एक हौज है वज़ू बनाने के लिए, कि वही ऐतिहासिक, और दूसरी साइड में भी एक वज़ू खाना है, और बीच में से रास्ता है जामा मस्जिद के लिए। जामा मस्जिद का खानदेशी स्टाइल के अंदर एक यूनिक मीनारे हैं दोनों। आप बिल्कुल अभी तक के जो मीनारे हैं वो छोटे ऊपर साइज़ में होते हैं, लेकिन ये पूरे मीनारे के ऊपर ही ये डिज़ाइन लगा हुआ है। तो दोस्तों ये दूसरे वाला हौज है, वज़ू खाना है, और ये एक ऐतिहासिक वज़ू खाना है। अभी तक ये है कि मैंने जितनी भी मस्जिदों के वीडियो बनाए हैं सिर्फ बीच में एक वज़ू खाना होता है, लेकिन इस मस्जिद में एंट्री करते से ही दो आइट साइड के अंदर वज़ू खाने एक सामने की तरफ है, और जनरली सभी मस्जिदों में बीच में होता है, लेकिन ये खानदेशी मस्जिद का एक स्टाइल है कि यहाँ पर आपको दो वज़ू खाने दिख रहे हैं। और ऐसे ही मैंने भोपाल मस्जिद का जो वीडियो बनाया था उसमें आप देख सकते थे कि लास्ट में मैंने 4 वज़ू खाने आपको बताए थे, बिल्कुल कोने में थे, और बीच में एक मेन वज़ू खाना था जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो ये है खानदेश की जामा मस्जिद। खानदेश सल्तनत का भी दोस्तों एक अजीम इतिहास रहा है। जो इसके फाउंडर थे वो मलिक राजा थे, या मलिक अहमद के नाम से जाना जाता था जिन्हें, और वो ये इस पूरी डायनेस्टी को फ़ारूकी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। उनका ये मानना था कि वो हज़रत उमर फ़ारूक के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी वजह से इस डायनेस्टी को फ़ारूकी डायनेस्टी के नाम से जाना गया। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये भी है, जो ये ख़ानदान है मलिक अहमद का या मलिक राजा का, ये जो ख़ानदान उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो एक बहुत बड़े बादशाह रहे थे, इब्राहिम बिन अदम, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और अपने बिल्कुल जो दूध पीते बच्चे को भी छोड़कर चले गए थे, और जो राजपाट सब कुछ त्याग दिया था सिर्फ अल्लाह के नाम पर, और उसकी राह में वो निकल गए थे। तो मलिक राजा उन्हीं के ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। देखिए, मैंने आपको जितनी भी मस्जिदें दिखाई हैं मुग़ल शैली की, या फिर जो गुजरात सल्तनत की या मालवा सल्तनत की, वो मस्जिदों के जो मीनारे हैं दोस्तों, ऊपर की तरफ गुंबद होता है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा पत्थर जो है, ये एक बड़ा सा पत्थर इस तरह से जाता है, और ये फिर अगला पत्थर है, और उन पत्थर से ही फिर ये बीच वाला हिस्सा जहाँ पर गुंबद बन जाता है, वहाँ गुंबद होने की जगह पर वो चारों पिलर्स के जो पत्थर हैं, इस तरह से देखिए, ये फर्स्ट वाले पिलर का पत्थर, ये सेकंड वाले पिलर का पत्थर, और ये जो आप देख रहे हैं ये थर्ड वाला इस साइड में है, ये नीचे की तरफ, और ये जो फोर्थ वाला है वो
इस तरफ इस तरह से। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी खानदेश सल्तनत की डिज़ाइन की एक वजह ये है कि इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि ये मंदिर है, क्योंकि जितने भी पठान जो आए हैं ये क्योंकि अरब साइड के थे और अपने आप को फ़ारूकी डायनेस्टी का भी बनाते थे, तो उन्होंने भारतीय शैली में नहीं बनाई, क्योंकि बहामनी सल्तनत भी भारतीय ही लोग थे, ब्राह्मण थे, फिर इस्लाम अपनाया। गुजरात के जो थे वो खत्री समाज के थे तो उन्होंने इस्लाम अपनाया। तो इसी तरह से जो मालवा सल्तनत के थे वो पठान थे, तो पठान जो है वो कभी अफ़गान लोग भी भारतीय ही सभ्यता में गिने जाते हैं। अब ये जो थे ये बाहर के थे, तो इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया ये बिल्कुल अरब स्टाइल के अंदर या फिर जो पर्शियन स्टाइल में बनाया। तो यहाँ पर कम से कम एक ये सवाल तो नहीं उठ सकता है कि ये कोई मंदिर है। तो इस तरह से क्योंकि डिज़ाइन है पूरा मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि ज़्यादातर बादशाहों ने ये किया कि हम भारतीय शैली के अंदर ही मस्जिदों का निर्माण करें, लेकिन उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर खानदेश सल्तनत के जो बादशाह रहे हैं उन्होंने जो लिपि है वो देख सकते हैं, ये भारतीय लिपि ही है, ऊपर कलमा लिखा हुआ है और इधर भारतीय लिपि है। के अंदर हम जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आप देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन है, सबसे यूनिक ये मस्जिद है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पंखे चल रहे हैं, और बहुत सारी मस्जिदों में इस तरह से पंखे नहीं लगाए जाते हैं। उसकी वजह दोस्तों ये है कि गुंबद कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ गुंबद नहीं, यहाँ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और उसी से छत भी बन गई है। कितनी ज़्यादा यूनिक ये मस्जिद है, सोच कर ही आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, हर तरफ इस तरह के मस्जिद के मेहराब बनाए गए हैं, और ये हर मस्जिद की सब जो देख रहे हैं ये जो डिज़ाइंस हैं ये बिल्कुल अभी तक के यूनिक डिज़ाइन है। उन्होंने पर्सनली ही जो हो सकता है अरब के ही आर्किटेक्ट बुलाए हों। और ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये बिल्कुल हर मस्जिद में मैंने देखा है कि ये डिज़ाइन तो कॉमन ही रहा है कि हर जगह पर आपको इस तरह के जो मस्जिद में मेहराबें होती हैं, तो ये मस्जिद की ऐसी मेहराबें आपको दूर तक दिखाई देंगी इस तरह से। दोस्तों यहाँ की तरफ आप ये जो देखेंगे सबसे ज़्यादा यूनिक बात देखिए आप, ये खानदेश सल्तनत की सबसे यूनिकनेस थी कि जो भारतीय देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि के अंदर भी जो कलाम पाक है उसका वर्णन किया गया है। ऊपर अरबियन भाषा में लिखा गया है और नीचे देवनागरी लिपि में कुरान शरीफ की आयतें या उसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। तो ये बहुत यूनिक बात रही है। बस ये है कि थोड़ा सा और वक्त मिलता है, या फिर जो मुग़ल सल्तनत है उन्होंने इसको खानदेश को अपना सूबा बना लिया था और मालवा को भी अपना सूबा बना लिया था, गुजरात सल्तनत को भी अपना सूबा बना लिया था, बंगाल सल्तनत को भी अपना सूबा बना लिया था। तो हकीकत में शायद या ये पावर होने के साथ उनके साथ में प्रॉपर एडवाइज़र्स नहीं थे, नहीं तो आज हमारे देश में भी बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले, जिस तरह से बहुत कम लोगों तक कलमा पहुंच पाया है, तौहीद पहुंच पाई, एक परमेश्वरवाद पहुंच पाया है, एक खुदा पहुंच पाया है। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रही और इसी वजह से जो काफ़ी सारी जो सल्तनतें हैं वो जो छोटे मोटे राजा हुए और उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि आप लोगों के साथ ये जो एक परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अभी दोस्तों जब ठंड का मौसम होता होगा तो ये एक मुसल्ला है कि ठंड के मौसम में यहाँ पर जा नमाज़ बिछाई जाती होगी, इमाम साहब यहाँ होते होंगे और यहाँ पूरे इस प्रेमिसेस के अंदर नमाज को अदा किया जाता होगा। दोस्तों बुरहानपुर की जामा मस्जिद के अलावा मैंने दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, भोपाल की जामा मस्जिद, उन सभी मस्जिदों के आसपास और बुरहानपुर की जामा मस्जिद के आसपास भी गैर मुस्लिम्स की दुकानें हैं। बहुत सारे नफ़रतवादी मुस्लिम्स के रोज़गार और व्यापार के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं कि उनसे व्यापार ना किया जाए। सोचिए अगर मुस्लिम्स बाइकआउट कर दें और जितनी भी गैर मुस्लिम दुकानें उनको हटा दें, 90% गैर मुस्लिम्सों की दुकानें हैं, तो उनके व्यापार का और उनके रोज़गार का क्या होगा। लेकिन ये मुस्लिम्स का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि वो इस तरह की नफ़रतवादी बातें होने के बाद भी अपने संयम को बनाए रखते हैं और देश में सद्भावना की जो स्पिरिट है उसको ज़िंदा रखते हैं। तो दोस्तों इस तरह की मैं वीडियोस हमेशा बनाते रहता हूँ। एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया just to tell you the real history of India and Sufia and Sultan. So I just request you, please like, share and subscribe my channel and just take care. Keep smiling. Allah Hafiz.